जब भी आप किसी इंसान से कोई भूतों की कहानियां सुनते हो, जैसे कि मैंने वहां पे भूत देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, तो अक्सर आपके जहन में यूली बातें तो आती रहेगी कि शायद से ये उस इंसान का कोई वहम हो सकता है या फिर उसको कोई साइकोलॉजिकल बीमारी हो सकती है कि उसे ये सारी चीज़ें दिख रही है। क्योंकि आपको जब तक बिलीव नहीं होगा जब तक किसी की मौत ना हुई हो या फिर जब तक किसी को बहुत ज़्यादा इंजरी ना हुई हो, या फिर आप ये सोचते हो कि अगर इंसान को भूत दिख रहा है तो वो भूत उसे अकेला तो नहीं छोड़ेगा, मार ही डालेगा या फिर कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा, तभी हम मानने के लिए रेडी हो गए। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ उसमें एक माँ ने अपने कोख में अपने बच्चे को खोया है, वो भी एक बच्चे को नहीं, 2 बच्चों को। इस कहानी के बारे में बहुत ज़्यादा सच्चाई है हमारे पास, बहुत सारे प्रूफ्स हैं हमारे पास, क्योंकि ये जिसके साथ ये घटना घटी है उसने हमें सामने से बताया है ये सारी चीज़ें। हमारे पास सारे प्रूफ है, आगे जाके इस वीडियो में हम उसे भी बताएंगे आपको। एंड गाइज, अगर अभी आप रात में अकेले रहकर ये वाला वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा संभल के रहिए, क्योंकि आपके आसपास भी ऐसी कई चीज़ें हो सकती है अभी जो कि शायद से अभी आपको घूर के देख रही होगी। क्योंकि जो ऐसी कहानियाँ होती है वो कई बार ऐसी चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर जाती है। वो तो आपको देख रही होगी लेकिन आप उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि अभी वो कोई इंसान नहीं है, इंसान के शरीर में नहीं है, अभी वो सिर्फ एक आत्मा है। ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, अकॉर्डिंग टू माय यूट्यूब स्टूडियो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब तक इस हॉरर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको ऐसी हॉरर कहानियां सुननी है भूतों के रिलेटेड तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है साल 2015 में बोरीवली एरिया में, जब एक न्यूली मैरिड कपल पल्लवी और शुभम एक नया घर ढूंढ रहे थे। एंड उनको काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी उस नए घर की, क्योंकि जो उनका पुराना वाला घर था वो उनको इमीडिएटली चेंज करना था, क्योंकि वहाँ पे कुछ लीकेज का बहुत ज़्यादा इशू था, तो उनको एक नए घर में जाना था। एंड उनको वहीं बोरीवली में एक घर मिल गया। एंड उन लोगों के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे इस घर के अलावा, तो फिर उन्होंने यही वाला घर चूज़ किया जो कि एक 1 BHK का घर था। एंड ये घर था बोरीवली के ऋषिवन इलाके में। एंड वहाँ का जो ऑनर था, जो उस घर का मालिक था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, कोऑपरेटिव था, जो भी घर में इश्यूज थे वो सब कुछ वो जल्दी से क्लियर कर दे रहा था। लेकिन शुरुआत से ही पल्लवी, जो कि प्रेग्नेंट थी उस समय, उसे कुछ सही नहीं लग रहा था इस घर में। लाइक उसे शुरुआत से ऐसे वाइब आ रही थी कि ये घर में कुछ तो सही नहीं है, लाइक कुछ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मिसिंग नहीं है, कुछ तो ज़्यादा है। ये सब कुछ महसूस करने के बाद शुभम से बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी पल्लवी ने कि मुझे इस घर से कुछ अच्छी सी वाइब नहीं आ रही, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस घर में सेफ नहीं रह पाऊंगी। लेकिन शुभम ने उस समय उसकी बात इतनी ज़्यादा कुछ ध्यान से नहीं सुनी, क्योंकि शुभम के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था उस समय। यही एक घर था जो उसको इमीडिएटली मिल रहा था। वो अपने पुराने वाले घर में और ज़्यादा नहीं रह सकते थे, तो दोनों की मंजूरी ना होते हुए भी उनको इस घर में रहना पड़ रहा था। फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद अपने पुराने घर से अपने नए घर में सारे सामान को शिफ्ट कर दिए। पूरा घर अभी रेडी था, थोड़े बहुत काम बाकी थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि जरा अभी घर पे पूजा पाठ रख लेते हैं। तो ये दिन था पूजा पाठ करने का। सब लोग घर पे आए हुए थे, पंडित भी वहीं पे बैठा हुआ था। एंड जैसे ही पंडित जी अपने मंत्र बोलने शुरू करने वाले थे वैसे ही वो रुक गए। एंड उन्होंने कहा कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस घर में कुछ तो है जो कि ये सारी चीज़ें होने नहीं देना चाहता। एंड वो हमारे आसपास में ही है, कहीं पे हमें देख रहा है। आप लोग भी बच के रहिए, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो भी शक्ति है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये मेरे भी पीछे आ सकती है और मैं भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूँ। एंड शुभम और पल्लवी ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती, हम इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। एंड घर पे कुछ और भी काम बाकी था, तो उन्होंने सोचा कि हम पहले बोला काम कर लेते हैं, बाद में करेंगे कभी ये जो पूजा पाठ वाली चीज़ें होती है, हम इसे किसी और दिन के लिए पोस्टपोन कर लेते हैं। उनके शिफ्ट हो जाने के 1 हफ्ते बाद का दिन था ये, जब शुभम अपने कमरे में सो रहा था।
एंड पल्लवी जो कि उस समय प्रेग्नेंट थी, वो सोने से पहले अपने वार्डरोब में अपने सारे कपड़ों को रख रही थी, क्योंकि अभी तक उन्होंने अनपैक नहीं किया था अच्छे तरीके से अपने कपड़ों को। वो सब कुछ अंदर ठीक रख ही रही थी, उस समय उसने देखा कि वो जो वार्डरोब है वो थोड़ा सा हिल रहा है। उसको लगा कि शायद से कोई अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है इसमें, तो वो ध्यान से सारे कपड़े रखने लग गई अंदर। 10-15 मिनट बाद उसका काम ख़त्म हुआ। वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगी, उसने देखा कि वार्डरोब के ठीक ऊपर एक औरत बैठी हुई है और उसको देख के हंस रही है। वो जो औरत ऊपर बैठी थी उसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसके पूरे बदन पे मिट्टी लगी हुई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई इंसान है। ये सारी चीज़ें देख के पल्लवी बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई। वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वार्डरोब के नीचे उसकी एक उंगली अटक गई। उसने वो खींचने की कोशिश करी तो उसकी पूरी उंगली कट गई पूरी तरीके से। पूरा फ्लोर खून खून हो गया था उस समय उस बेडरूम का। उसने थोड़ा सा भागने की कोशिश करी, उसका पैर स्लिप हो गया एंड अब हो गया उसका पहला मिसकैरेज। उनके पेट में जो बच्चा था वो मर गया। उस हादसे को गुजर के अभी कुछ 4-5 महीने हो चुके थे एंड पल्लवी ने वापस से कोशिशें करने के बाद वो वापस से प्रेग्नेंट हो गई थी। एंड ये बार उनको पूरी उम्मीद थी कि ये बार हम कुछ भी उल्टा सीधा होने ही नहीं देंगे। एंड ये बार दोपहर का टाइम था। पल्लवी किचन में खड़े होकर बर्तन साफ कर रही थी एंड वो बर्तन कैसे थे ना, स्टील के, मतलब उसमें अच्छे से रिफ्लेक्शन दिख सकता था किसी भी इंसान का या फिर किसी भी चीज़ का। एंड फिर कुछ समय बाद पल्लवी बस बर्तन साफ कर ही रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ कदमों की आवाज़ आ रही थी उसे। एंड उसे आवाज़ आने लग गई कि कुछ बच्चे आ गए अभी उसके घर में, बच्चों की खेलने की आवाज़ें आने लग गई। एंड पल्लवी को लगा कि शायद से मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया एंड अड़ोस पड़ोस के बच्चे अभी घर में आ गए हैं। तो उसने थोड़ी देर के लिए अवॉइड किया, लेकिन बाहर जाके उसने देखने की ज़रूर कोशिश करी कि बाहर है कौन और कौन से बच्चे हैं ये। उसने बाहर जाके देखा तो उसने देखा कि उसके हॉल का मेन गेट बंद था। जब दरवाजा ही बंद था तो अंदर बच्चे कैसे आए? उसे पूरे घर को ढूंढने की कोशिश करी, एक भी बच्चा नहीं दिखा उसे, लेकिन आवाज़ उसे फिर भी आ रही थी एंड धीरे धीरे करके आवाज़ भी ख़त्म हो गई। फिर वो वापस से चले गई अपने किचन में। वो किचन में वापस से बर्तन साफ करने के लिए लग गई एंड इस बार उसने उस स्टील के बर्तन में देखा कि पल्लवी के ठीक पीछे एक औरत खड़ी है, वही औरत जो उसको वार्डरोब के पीछे दिखी थी। इस बार उस औरत के इर्द गिर्द 2 बच्चे भी थे जो कि घूर के देख रहे थे पल्लवी को पीछे से। ये सब कुछ देखने के बाद पल्लवी बहुत ज़्यादा शॉक में आ गई, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई वो। एंड उसने भागने की कोशिश करी किचन से बाहर। एंड बाहर जाते समय उसके पैर पे कोई तो सामान लगा एंड पल्लवी अपने पेट के बल नीचे गिर गई। एंड अब हो गया उसका दूसरा मिसकैरेज। एक औरत के लिए कितनी ज़्यादा खुशी की बात होती है जब वो एक माँ बनती है, या फिर उसको एक उम्मीद मिलती है कि अभी कुछ ही महीनों बाद वो एक माँ बनने वाली है। लेकिन ये जो खुशी होती है वो ही एक बहुत ज़्यादा गहरे सदमे और गम में बदल जाती है जब उनका बच्चा पैदा होने के बाद या फिर पैदा होने से पहले ही गुजर जाता है। एंड ये जो गम था उससे पल्लवी बहुत अच्छे से अभी रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि अभी वो भी सेम चीज़ से गुजर रही थी। बहुत ज़्यादा सदमे में आ गई थी पल्लवी। जब से पल्लवी और शुभम इस घर में आए थे तब से वो देख रहे थे कि पता नहीं कुछ मेन पॉइंट भी नहीं होता था, फिर भी इन दोनों में झगड़े होते रहते थे। ये 2 मिसकैरेजेस हो गए। देखते ही देखते दोनों की नौकरियां भी उनके हाथ से चले गई। घर में फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गया। उन दोनों को ही समझ ही नहीं आ रहा था कि इस घर में हो क्या रहा है, ये हमारी गलती है या इस घर की गलती है। जॉब्स जाने का दर्द हो या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस का दर्द हो, ये सारी चीज़ें इतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा उनका दर्द बच्चे खोने का था। ये बहुत ज़्यादा गहरा सदमा था उनके लिए। फिर उन्होंने सोचा कि
इस घर के ऑनर से बात करके देखते कि इस घर में ऐसा है क्या जो शायद से उसने हमें बताया नहीं या फिर उसे खुद को नहीं पता है। फिर उस ऑनर ने कहा कि ये घर खरीदने से पहले हमें ये एडवाइस किया गया था कि इस घर में पूजा पाठ कराइए, क्योंकि इसमें कुछ तो घटनाएं हुई थी, इस घर का कुछ तो इतिहास है। फिर उस घर के मालिक ने शुभम और पल्लवी को उसकी पूरी कहानी सुनाई कि मेरे इस घर में आने से पहले यहाँ पे एक सिंगल मदर रहा करती थी, जिसके पति ने उसको छोड़ दिया था किसी और के लिए। एंड वो सिंगल मदर के 2 बच्चे थे। वो सिंगल मदर कहीं पे लाइक काम वाली का काम करती थी, बर्तन वगैरह साफ़ करने का काम करती थी। एंड एक वक्त उसके ज़िंदगी में ऐसा आ गया था कि उसके पास काम ही नहीं था, उसके घर पे खाना भी नहीं था, भूखे मर रहे थे वो लोग। स्टारवेशन के वजह से उन तीनों की मौत हो गई थी उस घर में। उसके बाद से मुझे ये एडवाइस किया गया था कि मैं इस घर में पूजा पाठ कराऊं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग इस घर में आज भी रहते हैं। फिर उस ऑनर ने कहा कि मैंने तो पूजा पाठ कराई थी मेरे लिए, लेकिन क्या आप लोगों ने पूजा पाठ कराई थी? फिर उन दोनों को यूली बात याद आ गई कि वो जो पंडित था उसने झूठ नहीं बोला था, उसने सच बोला था। इस घर में है कुछ तो जो कि हर वक्त हम पे निगाह लगाए रखता है, हर वक्त हमें देखता रहता है, हमारे क्या पता भी इस वक्त भी आसपास में होगा। एंड उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि पूजा पाठ करे बिना किसी भी घर में नहीं जाना चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद शुभम और पल्लवी ने एक नया घर ढूंढना चालू कर दिया। एंड उनको एक नया घर मिल भी गया गोराई साइड में। जब वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे एंड जब वो बेडरूम फाइनली अपना शिफ्ट कर रहे थे, तो जो उनका बेड था, जब उसे थोड़ा सा शिफ्ट किया, हिलाया, तो उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर के ठीक नीचे 500 से 600 बीड़ी होती है ना, बीड़ी, वो पड़ी हुई थी, जली हुई। ये देख के सब शॉक हो गए कि 500 से 600 बीड़ी यहाँ पे कैसे आई, जबकि ये कोई भी नहीं पीता है। हम जब इस घर में आए तो ये घर पूरा खाली था, हमने पूरा साफ कराया था ये घर। एंड अभी अचानक से हमारे बिस्तर के नीचे 500 से 600 बीड़ी, ये कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा बहुत बार कई किताबों में पढ़ा है, इंटरनेट पे आर्टिकल्स भी पढ़े हैं कि ये जो तंबाकू होता है, सिगरेट, बीड़ी, ये जो होता है, इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं ये जो जिन होते हैं, शैतान होते हैं, आत्माएं होती हैं। वैसे देखा जाए तो ये किसी भी खुशबू से अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर ये अच्छी भी है तो भी अट्रैक्शन मिलेगा, अगर ये बुरी है तो भी ये अट्रैक्शन में ही रहेगा। तो मैं भी आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो कभी भी किसी सुनसान जगह पे खड़े होकर ना पिए, वरना आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं किसी भी ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट से काउंटर करने का, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी आसानी से किसी को भी आपके तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। ये सुनने में थोड़ा सा अनरियल ज़रूर लगता है कि भाई सिगरेट तो बहुत सारे लोग पीते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में इतनी कुछ अच्छी चीज़ें भी नहीं होती है, उनकी ज़िंदगी ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन वो जो बीड़ियाँ थी, वो जो बीड़ी थे, वो वहाँ पे आई कैसे? उनके बिस्तर के नीचे 500-600 बीड़ी के खाली ऐसे जले हुए टुकड़े वहाँ पे पड़े हुए थे, लेकिन वो वहाँ पे आए कैसे? ये आज भी सिर्फ एक मिस्ट्री है, कोई इसे सॉल्व नहीं कर पाया है। मैंने सुना है कि आज उस घर में वापस से एक न्यू फैमिली आई है रहने के लिए। इट्स अ जॉइंट फैमिली। एंड उस घर में भी कोई भी बच्चा नहीं है, हो ही नहीं रहा, किसी को भी संतान नहीं है। क्या है उस घर की मिस्ट्री? सो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हो सके तो किसी भी घर को अपने मजबूरी में आके चूज़ ना कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस घर का भी कोई ना कोई इतिहास हो। आधी रात में क्या पता आप उस घर में सो रहे होगे एंड कोई और दूसरी तरफ जाग रहा होगा, आपको घूर रहा होगा, आपके मौत के बारे में सोच रहा होगा। शुक्रिया।